अस्पताल रेफर। प्रयागराज कोरा तहसील अंतर्गत पत्थरताल गांव निवासी चंद्रमा पिरसा शकुंतला नीरज कुमार की ऊपर भू माफिया दबंगों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से दर्जन की संख्या में एकत्रित होकर घेराबंदी कर पीड़ित परिवार द्वारा उपजाए गए गेहूं की फसल को जबरन काटने का प्रयास किया गया, लेकिन इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद पुलिस के सर पर एक जू तक नहीं रेंगती नजर आ रही है। वहीं दबंगों द्वारा मारपीट से 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसा लगता है थाना प्रभारी में हमलावरों ने अपना सुविधा शुल्क वसूल कर लिया है। हाँ, अपना नाम बताइए, कैसे क्या घटना घटी आपके साथ? हमारा नाम चंद्रमा प्रसाद है। हम पत्थरताल के निवासी हैं। हम संत हो गए हैं जी। हमारी एक पत्नी है जी। एक बच्ची है, एक लड़का रहता है पाले हुए जी। और ज़मीन हमारे नाम से ही है। इसके वजह से हम आए हुए थे जी। और उस ज़मीन को जबरन अवैध रूप से कब्जा के दृष्टिकोण से कि ज़मीन हमको मिल जाए। कौन कर रहा है कब्जा? और परिवार के ही लोग हैं, जो है चंद्रशेखर नाम है। अच्छा। सूर्य नारायण के पुत्र हैं जी। और प्रेम शंकर जी। पंकज जी। और 2-4 लोग मिल करके सुबह में हम 6 बजे जाते हैं गांव के बाहर, खेत के पास में जो है नहर बह रही है, वहीं पे मैदान के लिए जाते हैं। अच्छा। और मैदान के लिए जब गए तो वहाँ ये लोग जबरन हमारे खेत को काट रहे थे। अच्छा, खेती आपने बोई थी, उसको काट रहे थे? जबरन वो लोग काट रहे थे। अब उसको जो है हमने SDM मेजा के यहाँ जी 145 की कार्रवाई के लिए भी जी दे दिया है। अच्छा। और रिपोर्ट रेसो कुराव के लिए कि रेसो कुराव रिपोर्ट लगाएं, और ये रिपोर्ट लगाने में विलम्ब 4 दिन पहले ही हमने कार्रवाई किया था जी। लेकिन कुछ नहीं। जब देखा तो वहाँ पे ये लोग जो है कटाई कर रहे थे हमारे खेत की, तो हम वहाँ पर पहुँचे और अकेले थे, छूछे हाथे थे। परिवार के लोग 2 हैं, औरत है और वो लड़का है, पीछे पीछे पहुँचा और वो लोग 8-10 लोग औरत और मर्द मिला करके हमारे ऊपर आक्रमण कर दिए, मारने पीटने लगे। पति पत्नी के विवाद में पत्नी ने लगाई आग। प्रयागराज कोंदियारा में जीवन भर साथ निभाने के कस्में खाने वाली पति पत्नी के बीच हुई टकरार इस कदर बड़ी कि पत्नी ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। थाना कोंदियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मझियारा कला गांव की है, जहां पर खुशबू यादव पत्नी अनिल यादव ने सुबह 10 बजे के आसपास बंद कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगा ली। यह खबर नहर में डूबने से युवक की मौत से जुड़ी है। डॉक्टर दिनेश दुबा के पुत्र का नहर में डूबने की मामला। सर्च ऑपरेशन में PAC फ्लड गोताखोरों की टीम लगाई गई। तलाश के लिए ड्रोन कैमरों का भी किया जा रहा है इस्तेमाल। कल शाम को कुछ युवक शारदा नहर के सरीचा में जो साइफन है वहाँ गए थे। उनमें से 3 युवक पानी में गिर गए, जिनमें से 2 युवकों को मौके पर उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा त्वरित मदद करते हुए पानी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक युवक का कुछ पता नहीं चला, जिनकी तलाश करने के लिए मौके पर आपकी फ्लड कंपनी PAC, उसके अतिरिक्त स्थानीय गोताखोरों की मदद से सर्च किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे की मदद से पूरे कनाल के एरिया का एरियल सर्विलांस किया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन वर्तमान में जारी है। रामपुर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। जनपद रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र निवासी गुलफाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इस पर पहले से ही हत्या, लूट, डकैती, गौवशी जैसे मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम घोषित किया था। आज थाना अजीमनगर पुलिस द्वारा एक 25,000 रुपए का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। क्या है मामला सर? आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर रामपुर पुलिस द्वारा अपराधियों, विशेष रूप से नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के मद्देनजर अजीमनगर पुलिस ने एक गैंगस्टर में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी अपराधी गुलफाम पुत्र अफसर अली निवासी खिजरपुर थाना अजीमनगर को नशीले पदार्थ व गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। इस पर 30 से ज़्यादा मुकदमे हैं, जिसमें लूट, हत्या, गोकशी
आदि के अपराध इसके द्वारा किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये अजीम नगर का हिस्ट्री सीटर है और रामपुर की टॉप 10 सूची में शामिल है। रामपुर में नहीं थम रहा दबंगों का आतंक। जनपद रामपुर में नवदिया गांव निवासी 3 लोगों पर दबंगों ने तमंचे की नाल से हमला कर दिया। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मिलक CSC में भर्ती करा दिया है। वो सोनू, राजू और सचिन, कृष्णा, ये 5 लोगों ने मतलब इसे मार रहे थे। आपके भाई के लिए मार रहे थे? क्या नाम है आपके भाई का? उसका नाम है योगेंद्र गोस्वामी, मतलब उर्फ है शिवम। अच्छा। फिर क्या हुआ? तो फिर मैं उसे बचाने के लिए गया तो उन्होंने मुझे भी मतलब गिरा दी। तो मैं तो बेहोश हो गया, मुझे पता नहीं है बिल्कुल। ये गर्दन में मेरी सूजी लगी है। क्या चोट आई है इसकी? उसके चोट ये आई, वो तमंचे निकाल के लाए, तमंचे में उसके नाल मारी पीछे। तमंचे की नाल मारी? हाँ, उसके इस पीछे मारी पीछे। फिर आप थाने गए थे? हाँ, थाने गया हूँ। थाने में क्या गए थे? थाने में उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाई, फिर मेडिकल की लिखवाई। अच्छा, क्या कार्रवाई होगी? आपको क्या लगता है क्या कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई होगी? सर अभी तो कुछ पता नहीं है कि कार्रवाई क्या होगा, फिलहाल में देखते हैं क्या होता है। ये शिवम आपका भाई किस पे था? कौन सी गाड़ी पे था? ये गाड़ी मेरी ऐसे मार रहे थे तो ये मतलब मैं और ये गाड़ी निकाल के लेके चलने पड़े खाने के लिए। अच्छा। तो मेरी गाड़ी खड़ी थी तो उन लोगों ने आके धक्का मार दिया तो मेरी गाड़ी खाई में गिर गई और इको कार है मेरी। मतलब खाई में गिरने से पलट गई? हाँ, मतलब साइड में खड़ी थी तो उन्होंने मारा था तो गई गंभीर हालत है। मतलब बेहोश की हालत में? हाँ, आप उसका देख लीजिए आप थोड़ा। ग्राम लोपट्टी भोलानाथ में समाजसेवी मोहम्मद यासीन के आवास पर होली मिलन का आयोजन किया गया। होली के त्योहार के अवसर पर सभी जातियों धर्म के लोगों ने आपसी भाईचारे के साथ होली मनाई। इस मौके पर हिंदू मुसलमान सभी ने फूलों की होली खेली और गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देकर आपसी सद्भाव और सांप्रदायिक एकता को मजबूत करने की अपील की। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, ग्राम लोहापट्टी भोलानाथ तिलक तहसील का रहने वाला हूँ। आज क्या कार्यक्रम है आपके गांव में? आज होली मिलन का त्यौहार है। हमने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, हम सब सारी कार्यकर्ता सब समाज के लोग इकट्ठे हैं। प्यार मोहब्बत से फूलों की होली हमने मनाई है सबने, और सारे त्यौहार हमारे यहाँ प्यार मोहब्बत से मनाए जाते हैं। चाहे ईद हो चाहे होली हो, सब में प्यार मोहब्बत हम लोगों में आगे से ही बड़े बूढ़ों से ही बना चला आ रहा है, और आगे भी हमें उम्मीद है हमारे बच्चों तक में भी ये प्यार मोहब्बत आगे तक बना रहेगा। आज क्या खास प्रोग्राम हुआ है इसका? आज खास प्रोग्राम ये फूलों की होली मनाई है हम सब लोगों ने। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज देश की जनता को और गांव के लोगों को? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? हम पूरे समाज को, पूरे देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सारे लोग बिना भेदभाव के, बिना जात बिरात के आपस में एक प्यार मोहब्बत के साथ अपना टाइम गुजारें, हंसी खुशी अपना जीवन यापन करें, ना कि कहीं कोई भी, हर इंसान से मेरा कहना है कि कोई भी भाषण भी गलत ना दे, भड़काऊ भाषण भी ना दे, प्यार मोहब्बत वाले भाषण करे। राजनीति भी अगर कर रहा है तो प्यार मोहब्बत से करे। दबंगों ने दिखाई दबंगाई, बंगल बाजार में मचाया हड़कंप। बदायूं के दातागंज में बेहद नाम के घर के पास में ठेला खड़ा हुआ था जिसमें कांच लगे थे। दबंगों ने कांच को तोड़ दिया। जब वेदराम ने कांच तोड़ने वालों से कहा आपने कांच तोड़ दिया, यह मेरा नया डलवा दो, तो दबंगों ने कहा कि हम नहीं करवाएंगे। इतने कहने पर दबंग बोले हम तुम्हें जान से मार देंगे और उन्होंने गोलाबारी चालू कर दी। क्या परेशानी आप लोगों के लिए? परेशानी क्या भाई, इन्हें हमारे घर पे रात में चढ़ाई कर रही आई, इन्हें हमारा मतलब ठेला तोड़ो, सीधा करो, ये से हमने कही लला आप क्यों जो हमारा नुकसान करे, इन्हें जाकर तुम मुझे जानते नहीं हो, कहीं हमसे ज़्यादा बात करोगे मैं मान लाशों बिछा देंगे तुम लोगों की। इसके पर इन्हें हमारी इनकी हत्तापाई हुई। हत्तापाई होने पर इन्होंने जाकर तुम मुझे जानते नहीं कि अभी 4 पहिया गाड़ी बुलाते हैं। 4 पहिया गाड़ी बुलाते पर इन्हें फौरन गाड़ी आ गई। सब पे मतलब 2-2 तमंचे थे, एक पर 2-2 तमंचे थे, करीब 10-12 लोग थे। ये
फिर उन्हें हमारे साथ घर तक वहाँ से रौदा मोहल्ले वाले माल तमाम लोगों के सामने की बात है। यहाँ उनने हमारे दरवाजे वाले फाइल भी किए और उनके जूता चप्पल कपड़े भी रह गए यहाँ। कौन कौन लोग थे? इसमें एक तो बेदराम लड़का और कौन कौन दूसरा कौन था? सुमित। सुमित कहाँ का रहने वाला है? और ये बेदराम लड़का कहाँ का रहने वाला है? और कौन था? अनमोल कहाँ का है? ये बाजार का रहने वाला है। और कौन था? ये 3 लोग पहचान पाए, 3 लोग पहचान बाकी अज्ञात हैं। और बाकी लगभग कितने लोग थे? लगभग 9-10 के आसपास। कम से कम 10-11 लोग थे। एक 4 पहिया गाड़ी आई थी, पूरी भर के आई थी। 4 पहिया गाड़ी भी आई थी? 4 पहिया गाड़ी भी आई। तो गाड़ी तो मतलब लगभग 10-15 लोग होंगे फिर तो। हाँ, वो रात में जो लोग हमारे सामने आए वे लोग हमने पहचान की, बहुत दूर से फायरिंग की, वो लोग हमने नहीं पहचाने। फायरिंग भी की, हम लोग तो बच गए। अच्छा, फायरिंग भी की है? फायरिंग भी की। ये कै बजे की बात है? लगभग कम से कम रात में 11:15 बजे, 10:30 से 11:15 के बीच। अच्छा। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? छोटा बड़ा वार्ड नंबर 2, कस्बा छोटा बड़ा वार्ड नंबर 2, कस्बा दातागंज। थाना कहाँ पड़ता है? जिला कौन सा पड़ता है?